है जी प्यारे मित्र। मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जीके। जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह बार बार रिपीट करता है। जैसे कोई भी पेपर देने के लिए जाते हैं, खासतौर पर एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यानी कि इसमें और डीएसएसपी में या यूपीपीसीएल या पावर ग्रिड जेई का पेपर देने के लिए जाते हैं, उसमें उसमें भी ये जीके क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। जैसे का यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे मित्र। पहला क्वेश्चन यह दिया गया है कि कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? इसे कहा जाता है फिनोल। क्या कहा जाता है? फिनोल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? इसको कहा जाता है मैग्नीशियम। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। जी साथियों, यहाँ पे जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को गैलीलियो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्यों? ये क्या होता है, यानी कि जो जड़त्व का नियम होता है, इससे यह कहा कोई भी वस्तु अगर विरामक की अवस्था में है, वह विरामक की अवस्था में रहेगा, और कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में, वह गति की अवस्था में रहेगा जब तक ले उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसी को हम कहते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, या उसे कहा जाता है गैलीलियो का नियम। जी साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर बेलाडोना नामक औषधि बेलाडोना नामक औषधि किस भाग से प्राप्त होती है? इससे कहा जाता है जड़ तथा पत्तियों से। किससे किया जाता है? जड़ तथा पत्तियों से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थायमीन कौन सा विटामिन है? थायमीन कौन सा विटामिन है? इसे कहा जाता है विटामिन बी1। कौन सा? विटामिन बी1। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? इसको कहा जाता है आँख का। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? आँख का। प्याज प्याज का केंद्र कहाँ होता है? प्याज का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस कहाँ होता है साथियों? प्याज का केंद्र कहाँ होता है? प्याज का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, कच्चे चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। कच्चे चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, उसे कहा जाता है एनिमल। क्या कहा जाता है? एनिमल चारकोल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसका क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है? गंधक के अम्ल से। किसके? गंधक के अम्ल से, यानी कि सल्फर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल चौगुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? चौगुना बढ़ जाएगा। जी प्यारे मित्र, ये आपका जी का क्वेश्चन था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी पेपर देने के लिए जाते हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, डीएसएसपी, पावर ग्रिड, यूपीपीसीएल या डीएसएसपी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देने के लिए जाएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। जो बार बार यह क्वेश्चन क्या हुआ है कि रिपीट किया गया है। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्रों। हमारा नेक्स्ट अगला यानी कि रासायनिक तत्वों के नाम और सूत्र, यानी कि जो हमारा नाम होता है ना, रासायनिक नाम, उसका नाम दिया गया है और उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र दिया गया है। जैसे तो यहाँ पर साधारण नमक को क्या कहते हैं? साधारण नमक को कहते क्या है? NaCl। क्या कहते हैं? NaCl। कैसे कहो, ये जो होता है हमारा साधारण नमक NaCl। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3।
10H2O, या बेकिंग सोडा का सूत्र NaSCO3 होता है। इसी का धोवन सोडा Na2CO3 10H2O। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O। यह रेलवे में जैसे लोको पायलट या एनटीपीसी या ग्रुप डी, ये तीनों में ये बार बार क्वेश्चन किया हुआ था, रिपीट किया गया था। और आरआरबी जेई का जो पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धवन सोडा, धवन सूत्र का आप बताइए। कि चार को विकल्प देता है जो कंफ्यूजन करने के लिए देता है, जिसमें से Na2CO3 10H2O, ये क्या होगा आपका सही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है NaOH। क्या होता है कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। ओके, जस्ट आगे बढ़ेंगे सुहाग, यानी कि सुहागा का सूत्र क्या होता है Na2B4O7 10H2O। Na2B4O7 10H2O। जस्ट आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर दिया गया है फिटकरी। क्या है फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या होता है K2SO4 Al2SO4 24H2O। जैसे का अगर हमारा बॉडी में कहीं डैमेज हो जाता है या कट जाता है, अगर ब्लड आता है वहाँ पर इसको लगा देते हैं तो ब्लड क्या होता है हमारा रुक जाता है, तो उसी को कहते क्या है फिटकरी। जैसे K2SO4 Al2SO4 24H2O। यहाँ पर एक दिया गया है सूत्र लाल दवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लाल दवा, एक KMnO4 होता है। क्या होता है KMnO4, लाल दवा का KMnO4। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है KOH। क्या होता है KOH। ये क्वेश्चन क्या है कि ये पूछा गया है ईपीपीडी 2016 में। किसमें पूछा गया था ईपीपीडी 2016 में। और आपका यह क्वेश्चन एसएससी का पेपर कोई भी देने के लिए जाते हैं ना, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन क्या हुआ आपको आया होगा। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है KOH। तथा सोरा का सूत्र KNO3। क्या होता है सोरा का सूत्र KNO3। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। विरंजक का चूर्ण CaOCl। ये जो होता है हमारे, इसको कहा जाता है CaO। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं Cl2। इसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण। ये भी क्वेश्चन क्या होता है कि यूपीपीसीएल जेई, यानी कि यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड, या रेलवे में यह क्वेश्चन क्या है कि कम मतलब यह रिपीट किया गया था, उसमें से क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में से। ओके, जो हमारा व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ पर चूने का पानी CaOH ट्वाइस। क्या होता है CaOH ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, यानी कि ये किसका सूत्र होता है जिप्सम का। किसका सूत्र होता है साथियों जिप्सम। नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह इसका सूत्र क्या होता है, हम कहते हैं CaSO4 हाफ H2O। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, जो इसको सूत्र कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चौक का सूत्र क्या होता है CaCO3। ये भी क्वेश्चन क्या होता है पूछा गया है, ये किस में पूछा गया है रेलवे में कौन सा डिपार्टमेंट में आपको ये मिलेगा ग्रुप डी में। किस में मिलेगा ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर CaCO3। ओके, संगमरमर का सूत्र CaCO3। संगमरमर संगमरमर का सूत्र क्या होता है साथियों CaCO3। तथा नौसादर का सूत्र NH4Cl। क्या होता है NH4Cl। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। क्या होता है N2O। लिथार्ज का सूत्र PbO। क्या होता है PbO। गैलेना का सूत्र पीबीएस। क्या होता है पीबीएस, यानी कि लिथार्ज का सूत्र पीबीओ, गैलेना का सूत्र पीबीएस तथा लाफिंग गैस का सूत्र N2O, नौसादर का सूत्र NH4Cl। ये भी क्वेश्चन क्या है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो उसमें से लेकर आए हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है लाल सिंदूर Pb3O4 क्या होता है? लाल सिंदूर Pb3O4 ये जो होता है ना प्यारे साथियों, Pb3O4 ए लाइट में जो हमारा मिरर होता है, मिरर में इसका प्रयोग करते हैं। जो मिरर में दो दो टाइप का मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। फर्स्ट मिरर होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक हमारा होता है उत्तल दर्पण, एक हमारा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि धंसे हुए ये जो हमारा होता है इसमें से ये इसको इस केस में क्या होता है, इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। ये धंसा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ है। इस पर क्या होता है कि इस जो धंसा हुआ पृष्ठ ना, धंसे हुए पृष्ठ पर अगर कलई करते हैं, जो कलई करते हैं ये क्या होता है हमारा Pb3O4 होता है। या अगर अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया जाता है, तो ये क्या होता है लाल कलर का होता है, इसी को कहते हैं Pb3O4 या लेड पेरोक्साइड। ओके, यहाँ पर सफेद सफेद यानी कि सफेद लेड का सूत्र क्या होता है 2 PbCO3 2 PbCO3 PbOH ट्वाइस, यानी कि सफेद लेड 2 PbCO3 PbOH ट्वाइस। ये क्या होता है आपका सफेद लेड का सूत्र होता है, जो ये अभी क्वेश्चन क्या है आपका बार बार रिपीट किया गया है। जस्ट अगर जिस साथियों ये जो क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन क्या है कि बार बार रिपीट किया गया है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी पेपर होते हैं, जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में ही, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल स्टेट पुलिस, यूपीपीसीएल या यूपीपीसीएल जेई या यूपीपीसीएल का कोई भी पेपर देने के लिए जाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन ये सूत्र क्या होता है एक ना एक जरूर पूछ लेता है। या अब डी ट्रिपल एस बी का पेपर देने के लिए जाएंगे, उसमें भी पूछेगा। या हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन क्या होता है रासायनिक नाम एक ना एक जरूर पूछता है। उसी तरह से नेक्स्ट अगला फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक तत्वों के नाम और सूत्र तथा जो भी ये क्वेश्चन ये क्या है इम्पोर्टेंट है। जैसे नमक, नमक का अम्ल क्या होता है HCl, क्या होता है साथियों HCl। सूर्य, सूर्य का अम्ल क्या होता है HNO3, क्या होता है HNO3। तथा यहाँ पर अम्लराज है, अम्लराज क्या होता है HNO3 प्लस HCl, यानी कि इसका एक रेशियो होता है 1:3, यानी कि 1:3 पूछता है। जो अम्लराज होता है, अम्लराज का सूत्र क्या होता है HNO3 प्लस HCl, या इसका रेशियो कितना होता है 1:3 होता है। कितना होता है 1:3। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है CO2 सॉरी, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है CO2, क्या होता है CO2। तथा नेक्स्ट अगला हरा कशिश का सूत्र क्या होता है FeSO4 7H2O, क्या होता है FeSO4 7H2O। जो ये हरा कशिश क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट करता है। जी साथियों, यहाँ पर हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर का सूत्र AgCl है। क्या है AgCl, इसी क्या कहा जाता है AgCl। भारी जल क्या होता है D2O, भारी जल का सूत्र D2O, ये भी क्या है रासायनिक नाम है भारी जल का। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2, क्या होता है CO+N2, इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाएगा प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे मार्स गैस का सूत्र CH4, क्या होता है CH4। मार्स गैस का सूत्र CH4, या इसे कहा जाता है मीथेन, क्या होता है मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4। इसका सूत्र होता है साथियों कि यानी कि इसका क्या होगा सूत्र Cn2n+2, उसके बाद Cn2n+2, ये वाला होता है सूत्र। इसी को कहा जाता है एल्केन ग्रुप। क्या कहा जाता है एल्केन ग्रुप। ओके, जस्ट आगे बढ़ेंगे ना। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिरका का सूत्र क्या होता है CH3COOH, क्या होता है सिरके का सूत्र CH3COOH। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा मिलेगा गैमेक्सिन का सूत्र
C6H6Cl6 यानी कि C6H6H6Cl6 ये क्या होता है, गैमेक्सिन का सूत्र होता है। नीला कशिश का सूत्र CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O ये किसका सूत्र होता है, नीला कशिश का। एल्कोहल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। जस्ट आगे की तरफ पढ़ेंगे हम साथियों। मंड मंड का सूत्र क्या होगा, C6H10O5। 666H10O5 ये किसका सूत्र होता है, मंड का। किसका होता है, मंड। ओके, जस्ट आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर अंगूर रस है, क्या है, अंगूर रस। अंगूर रस का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6। ओके, चीनी का सूत्र C12H22O11। C12H22O11 ये किसका सूत्र होता है, शुगर का। जस्ट आगे बढ़ेंगे, NH2CO NH2 क्या होता है, NH2CO NH2। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, ये किसका सूत्र है, बेंजीन का। जी प्यारे मित्र, ये जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। एक और है कि हमने तो बताया कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक और है कि जो यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने के लिए जाते हैं, या आप लोग पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, वो वह इस उसके लिए भी एक क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया कि रासायनिक नाम और उसके सूत्र क्या होता है, उसके बारे में आप लोग बताइए। जस्ट आगे बढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, शेयर और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को जितना जितना हो सके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब कुछ विटामिन है, क्या है, कुछ विटामिन विटामिन के रासायनिक नाम, कि उसके रासायनिक नाम होता क्या है, जैसे का आगे बढ़ेंगे ना। जैसे क्या होता है कि एक विटामिन नाम में क्या होता है कि कोई पेपर देने के लिए जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें ये क्वेश्चन अदर क्या, जैसे एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, एपीपीसीएल या एलपी या एनटीपीसी या पावर ग्रिड या सेल या डीएमआरसी या एलएमआरसी या गुजरात मेट्रो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर देने के लिए आते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या होता है, पूछता है। खास तौर पर अगर बिहार का पेपर देने के लिए जाएंगे, जैसे BSPSCL या जे जूनियर इंजीनियर या BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड, या बिहार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है या इसमें पुलिस का, या उसमें भी ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल, जो 1913 में खोजा गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, जो 1913 में खोजा गया। इसे कहा जाता है रतौंधी रोग। क्या कहा जाता है, रतौंधी होता है। तथा विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन। यह किस सन में हुआ था, 1910 में। किस सन में हुआ था दोस्तों, 1910 में। तथा विटामिन बी टू जो होता है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन 1920 में हुआ था। किसमें, 1920 में राइबोफ्लेविन हुआ, ये रोग हुआ था। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। यह 1939 में खोजा गया था। किस सन में खोजा गया था साथियों, 1939 में। जी हाँ, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम आइए डिस्कस करते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने बताया रेटिनॉल, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हमने बताया थायमिन, तथा विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबो
राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम हमने बताया नियासिन। क्या बताया साथियों? नियासिन। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन अब कौन सा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। आइए, जिससे का अब नेक्स्ट अगला है हमारा विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल। यानी कि विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या आता है? पेंटोथेनिक अम्ल। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, इसमें देखते हैं कि विटामिन बी 6 है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। का क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। विटामिन बी 7 का रासायनिक क्या विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। इसे कहा जाता है बायोटीन। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबा कोबा कोबालामिन। कोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ये क्या होता है आपका? विटामिन 12 का रासायनिक नाम होता है। तथा इसको फिर से रिपीट कर लीजिए। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। तथा विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। तथा इसी तरह से नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, यहाँ पर हमारा है विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या है दोस्तों? बायोटीन। तथा ये किसके लिए होता है हमारा जो विटामिन बी 7 है? विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? इसे तो हम बायोटीन कह देते हैं, 1931 में खोजा गया है। लेकिन विटामिन 7 में कौन सा रोग होता है, कैसे होता है? इसको कहा जाता है लकवा। लकवा शरीर में दर्द, बालों का गिरना। अगर बाल गिर रहा है या लकवा हो रहा है या आपको शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसे कहा जाता है विटामिन बी 7। विटामिन बी 7 होता है। तथा इसको इसके स्रोत क्या होते हैं? क्या होते हैं इसके स्रोत? इसे इसको खाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? मांस, अंडा, यकृत या दूध। क्या होता है? मांस, अंडा, यकृत या दूध। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम हमने तो बताया साइनोकोबालामिन। लेकिन विटामिन जो 12 होता है साइनोकोबालामिन, ये होता है, इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्या होता है साथियों? एनीमिया। तथा जो एनीमिया या पांडु रोग होता है या एनीमिया कह सकते हैं या पांडु रोग कह सकते हैं। लेकिन ये जो रोग होता है ना, इसको खत्म करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? मांस, कलेजी या दूध। क्या? मांस, कलेजी या दूध। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर दिया गया है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जो 1920 में खोजा गया था। जो विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ना, इससे कौन सा रोग होता है? ये तो हमारा रासायनिक नाम है। इसे कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसे कहा जाता है स्कर्वी। स्कर्वी यह क्या होता है? हमारा रोग होता है जो मसूड़े का फूलना। क्या होता है? मसूड़े का फूलना इस रोग से होता है, स्कॉर्बिक अम्ल से। तथा जो हमारे मसूड़ों को खत्म करने के लिए क्या इसके स्रोत की आवश्यकता पड़ता है? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। क्या बताया हमने? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। यानी कि नींबू खाएंगे, संतरा खाएंगे, नारंगी खाएंगे, टमाटर खाएंगे, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना होता है, वो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। जस्ट आगे बढ़ेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पर बताया गया है कि कैल्सिफेरॉल। क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। ये किसके रोग? यह कैल्सिफेरॉल 1920 में तो खोजा गया ना। इसे क्या कहते हैं? विटामिन डी रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स। बच्चों में जो ऑस्टियोमलेशिया वेस्ट में
ऑस्टियोप्लासिया वयस्क में ये पाया गया था। ये क्या होता है कि हमारा जो रिकेट्स रोग होता है ना, रिकेट्स रोग का स्रोत कौन से होते हैं? या इसके लिए होता क्या है कि मछली यकृत तेल दूध अंडे, मछली यकृत तेल दूध अंडे अगर खाते हैं तो इससे क्या होता है कि सही होता है। जैसे का विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। तथा यह किसकी कमी से होता है? ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? जनन शक्ति का कम होना। क्या? जनन शक्ति का कम होना। तथा इसके स्रोत क्या है विटामिन ई के? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पत्ती वाली सब्जियां यानी कि पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए। दूध या मक्खन या अंकुरित गेहूं वनस्पति तेल। क्या क्या होता है दोस्तों? पहले तो हमने यहाँ पर दूध बताया, दूसरा बताया हमने मक्खन बताया, ठीक। उसके बाद जस्ट आगे क्या होता है कि अंकुरित गेहूं होता है, ओके। उसके बाद इसका होता है पत्ती वाली सब्जियां तथा वनस्पति क्या होते हैं? तेल होते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? किस सन में खोजा गया? फ्लोक्विनिन, थ्रोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ये क्या होता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। क्या होता है? रक्त का अगर थक्का नहीं बन रहा है तो वो क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। तथा इसको कैसे खत्म करते हैं? टमाटर टमाटर खाते हैं या हरी सब्जियां खाते हैं या आंत में भी यह क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। आइए इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने यह बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कौन सी कमी से रोग होता है? रतौंधी संक्रमणों का खतरा, जीरो जीरो पैलेथेलिया। तथा इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? दूध होता है, अंडा होता है, पनीर होता है, हरी साग सब्जी होता है, मछली यकृत तेल होता है। जस्ट आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमिन होता है। ये किसके रोग से होता है? बेरी। क्या होता है? बेरी। किसकी कमी से होगा? बेरी। इसको क्या खाते हैं? मूंगफली, तेल और सूखा मिर्च, बिना बिना घोली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। तथा बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। यह इसके स्रोत क्या होते हैं? बी टू के स्रोत होते हैं खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध होते हैं। जो यह 1920 में इसको खोजा गया था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन बी 3। यहाँ पर विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 3 का नियासिन। नियासिन या तो निकोटीन, निको निको निकोटिनेमाइड या नियामिन कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? पहला या त्वचा दाद या फोर्डी सिंड्रोम। क्या होता है? फोर्डी सिंड्रोम। इसको क्या क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, आलू टमाटर पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए। जैसे का आगे की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक। क्या होता है? पेंटोथेनिक। किसकी कमी से होता है? बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। यानी कि इसके स्रोत क्या होते हैं? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर होते हैं जी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। बी 5 हो गया बी 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या था? पैराडॉक्सिन। यह 1934 में खोजा गया। किस में खोजा गया? 1934 में। इसकी कौन सी कमी होती है? एनीमिया या त्वचा रोग। इसका स्रोत क्या होता है? यकृत होता है, मांस होता है और अनाज होता है। क्या होता है? यकृत होता है, मांस होता है और अनाज होता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। यह किसकी कमी से होता है? लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना। तथा यह इसके खाने से क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? मांस होता है, अंडा होता है, यकृत होता है और दूध होता है। यहाँ पर बी बी ट्वेल्व विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन 1926 में खोजा गया। तथा इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? एनीमिया, पांडु रोग ये भी होता है। तथा इसमें मांस होता है, कलेजी होता है, दूध होता है। इसके स्रोत क्या होगा? मांस होगा, कलेजी होगा और दूध होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल। 1920 में खोजा गया। क्या होता है? स्कार्बिक अम्ल 1920 में। लेकिन इसके कमी क्या होते हैं? स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना। इसका स्रोत क्या होगा? नींबू होगा, संतरा होगा, नारंगी होगा, टमाटर होगा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। तथा नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? टोकोफेरॉल, ये 1922 में खोजा गया है। इसकी क्या होता है कि जनन शक्ति का कम है, जनन शक्ति का कम, या पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, मक्खन या अंकुरित अंकुरित गेहूं या वनस्पति तेल। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्लोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन। रक्त का थक्का न बनना, यानी कि टमाटर या हरी सब्जी या आंत में भी उत्पन्न होना, आंत में भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस साथ ये जो चीज हम बताएं, इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार या रिपीट करता है। जो विटामिन की कमी से यह क्या होता है? रोग होता है। जैसे का जो हमारा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन की पहले खोज किसने किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हम बताएं, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? आप बताएंगे फंक ने। किसने किया था? फंक ने किया था। तथा यह किस सन में खोजा गया? 1911 में खोजा गया था। तथा यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तथा जो घुलनशील के आधार पर विटामिन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, जिसको कहा जाता है विटामिन बी व विटामिन सी। हमने बताया विटामिन बी व विटामिन सी जो स्कार्बिक अम्ल होता है, तथा एक थायमिन अम्ल होता है। तथा यहाँ पर वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एवं विटामिन के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डियों एवं हमारे शरीर में विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन 12 जो होता है, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तथा विटामिन होते हैं, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रोल और इर्गेस्ट्रॉल द्वारा होती है। विटामिन के का जो होता है जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलम में संश्लेषित होता है, तथा यह वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ यह पूछता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। आप बताएंगे फंग। तथा किस सन में खोजा गया? 1911 में। सिर्फ इतना आपको बताना है। तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? आप बताइए। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तथा यह घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है, एक आपका वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होता है। ओके, तो ये बता सकते हैं। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे साथियों, जिससे कर दिया गया है जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। तथा जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया? जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया? आप कहेंगे लैमार्क ने। किसने समझाया? लैमार्क ने। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसे कहा जाता है क्रोमियम। क्या कहा जाता है? क्रोमियम। कार्य का सिजिस पद्धति का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। हम जानते हैं कि यहाँ पर W बराबर होता है क्या है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यानी कि बल तथा बल के द्वारा जो विस्थापित किया जाता है, इस घटना को हम कहते हैं कार्य। तथा कार्य का एक एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। सिजिस पद्धति में क्या होगा? अर्ग होगा। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कहेंगे कैल्शियम आयन। किसका? कैल्शियम आयन का होता है। जस्ट आगे पढ़ेंगे। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? इसको कहेंगे स्पिगो स्पिगोमैनोमीटर, यानी कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्पिगोमैनोमीटर। ओके, सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब का मापा गया था? यानी कि सर्वप्रथम कौन जीव में रक्तदाब मापल रहे? इसको कहा जाता है घोड़ा। किस में मापा गया था? घोड़े में। ओके, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत। किसमें होता है? यकृत। तथा लैंगर वेंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है साथियों? अग्नाशय में। प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें भौतिक और रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? आप कह सकते हैं क्या? मैडम क्यूरी। किसे? मैडम क्यूरी को मिला गया था।
जी प्यारे मित्र, ज्वाइन हो जाइएगा द प्राइम क्लासेस देवा तथा शेयर और सपोर्ट कीजिए प्लीज। फिर से इसको रिपीट करा देते हैं हम। जिसे का जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची। जीव विज्ञान का सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क। तथा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है साथियों? क्रोमियम। कार्य का सीजियस मात्रक क्या है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। किसकी भूमिका? कैल्शियम आयन की। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिगोमैनोमीटर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया है? घोड़ा। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत। लैंगर वेंस की जीविका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। प्रथम महिला कौन सी है जिन्हें भौतिक और रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी ने। कहा किसने पाया था? मैडम क्यूरी ने। ये रासायनिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? भौतिक और रासायनिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था मैडम क्यूरी। ठीक, ये जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जीके का, जो आप लोगों के लिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या होता है, 1 नंबर का यह पूछा जाता है। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका रासायनिक नाम आ गया, जैसे साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3। ये आपको ऊपर बताया गया है, ऊपर आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर से रिपीट करा देते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 10H2 होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। फिटकरी फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 24H2O। किसका होता है? 24H2O होता है साथियों। जस्ट कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। पहले रिपीट कर लेते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या बताएं? NaHCO3। तथा आगे बढ़ेंगे। फिटकरी फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O होता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फिटकरी। ये फिटकरी के नाम से ये क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। लाल दवा का सूत्र क्या होता है? KMNO4। क्या होता है हमारा सूत्र? KMNO4। ओके, KMNO4 जो होता है, इसे हम लोग कहते क्या है? लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। ओके, जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH। इसे हम कहेंगे क्या? कास्टिक पोटास। क्या कहते हैं? कास्टिक या होता है पोटास होता है। जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH ट्वाइस। क्या होता है? CaOH ट्वाइस। इसे हम कहते क्या है? चूने का पानी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? चूने का पानी। जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O इस जिप्सम होता है। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। लेकिन जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है ना, एक किस धातु का है? कैल्शियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कैल्शियम में। तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O। क्या है? CaSO4 हाफ H2O, यानी कि CaSO4 हाफ H2O यह आपका है। इसे CaSO4 हाफ H2O पेरिस, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। लेकिन ये किस धातु में पाया जाता है? कैल्शियम में। CaCO3 इसे कहा जाता है चॉक। क्या कहा जाता है? चॉक। या इसका अयस्क क्या होता है? कैल्साइट। क्या होता है? कैल्साइट। या यह किस धातु में पाया जाता है? कैल्शियम में। किस में पाया जाता है? कैल्शियम। चूना पत्थर CaCO3 कैल्साइट। क्या होता है? कैल्साइट।
यह किसमें, किस धातु में पाया जाता है, कैल्शियम में। संगमरमर CaCO3, संगमरमर को भी क्या कहेंगे, CaCO3। तथा आगे है NH4Cl नौसादर, क्या होता है NH4Cl, NH4Cl इसे कहा जाता है नौसादर। NH4CO, NH4Cl इसे कहेंगे नौसादर, क्या कहते हैं, नौसादर यह होता है। तथा इसे कहते क्या है, हम इसे कहते क्या है, नौसादर कहते हैं। लाफिंग गैस N2O, क्या होता है, N2O लाफिंग गैस होता है, N2O होता है। लिथार्ज PbO, क्या होता है, लिथार्ज PbO। तथा यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गैलीना, क्या होता है, गैलीना। PbS, क्या होता है, PbS सफेद लीड, टू बी PbCO3 PbOH ट्वाइस, PbCO3 PbOH ट्वाइस इसे क्या कहते हैं, सफेद लीड कहते हैं। नमक का अम्ल HCl, क्या होता है, नमक का अम्ल HCl। अम्लराज HNO3 HCl, क्या होता है, HNO3 HCl। शुष्क वर्ग CO2, क्या होता है, शुष्क वर्ग CO3। हार्न सिल्वर AgCl, हार्न सिल्वर क्या होता है, AgCl। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। भारी जल D2O, क्या होता है, भारी जल D2O। प्रोड्यूसर गैस CONH2, मार्स गैस CH4, सिरका CH3COOH, एल्कोहल C2H5OH। तथा इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर शुगर C12BH22O11, यूरिया NH2CONH2, बेंजीन C6H6 होता है। तथा नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जी प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या है, SSC, बैंक, रेलवे, इन ऑल स्टेट पुलिस, UPPCL, ALP, PGCIL, JEE, जूनियर इंजीनियर। यह केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर का CBT MCQ क्वेश्चन था, जो बार बार क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। जी प्यारे मित्रों, मैं देवानंद यादव प्रयागराज से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को जितना भी यह क्वेश्चन बताया गया है प्यारे मित्र, केमिस्ट्री से रिलेटेड, यह कभी न कभी कोई न कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन क्या है कि बार बार यह रिपीट किया गया है। जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन हमने आप लोगों को बहुत क्वेश्चन बताया हूँ, जो क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा कि इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको प्लीज़ पढ़िएगा, पढ़कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लेंगे तो यह क्वेश्चन क्या होगा कि बार बार आप लोगों को यह आता है, इसको पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को